मेरे मुल्क में मसीहियों को उनके ईमान के वसीला इज़ार सानी सहनी पड़ती है। मेरा एक दोस्त दाऊद अलेक्जेंड्रा को कैद में अब 3.5 बरस हो चुके हैं। उसकी 3 बेटियां अपने बाप के साए के बगैर परवरिश पा रही हैं। Например, очень было это тяжело, потому что я с детства, можно сказать, папина дочка. И то есть для меня папа просто не очень было тяжело. मैं खुद भी मसीह के बारे में तालीम देने के जुर्म में कैद में रहा। मेरा नाम सलावत है और मैं शुमाली उज़्बेकिस्तान में पास्टर हूँ। मुझे 8 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन मैंने 4 माह ही कैद में गुजारे थे कि उन्होंने मुझ पर से इल्ज़ाम वापस ले लिए और मुझे आज़ाद कर दिया। मैं खुदा की तारीफ़ कर रहा था और मैं वापस अपनी बीवी और 2 बेटियों के पास आया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी छोटी बेटी मुझे देखकर बेहद खुश हुई। पुलिस मेरे घर पर नजर रखे हुए थे, इसलिए कोई भी मेरे खानदान की मदद नहीं कर सकता था। राशन पिछले हफ्ते ही खत्म हो चुका था और उनके पास पानी के सिवा कुछ ना था। हमारी नौ मौलूद भी दूध ना पी सकती थी क्योंकि मेरी बीवी के पास वो भी नहीं था। जेल में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अपनी फैमिली को इस हालत में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, हम क्या करेंगे? मैंने कहा, हम दुआ करेंगे और हमारा खुदा मुहैया करेगा। अगली सुबह मैं बाग में काम करने के लिए गया। इसमें कुछ भी उगा हुआ नहीं था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि और क्या करूं। जब मेरी बेटी मेरी मदद करने को आई तो इसने पूछा, अगर हम बाग में काम करें तो क्या आपका खुदा हमें रोटी देगा? मैंने इससे कहा, इंतज़ार करो और खुदा पर भरोसा करो। लिहाजा हम काम करते रहे और दुआ करते रहे। कुछ घंटे बाद 2 आदमी अचानक मेरे घर में नमूदार हुए और मुझसे पूछा, क्या मेरा नाम सलवत है? मैंने कहा हाँ, और मैंने पूछा कि उनके नाम क्या हैं? उन्होंने कहा, ये अहम नहीं है। और जब मैंने हाथ में लाने को हाथ बढ़ाया तो उनमें से एक ने एक लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने खोला और देखा वो नोटों से भरा हुआ था। जब मैंने नजर उठाई तो वो जा चुके थे। मैं नहीं जानता था कि वो कौन थे या वो कहाँ से आए थे, लेकिन मैं और मेरी बेटी इंतहाई शादमान थे। खुदा ने मुहैया किया था। जब मैं ये कहानी बता रहा हूँ तो दोबारा पुलिस की नज़र में हूँ और किसी भी लम्हा मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं दोबारा जेल जाने से खौफजदा नहीं हूँ, लेकिन मैं दुआ करता हूँ, खुदावन प्लीज़ मेरी फैमिली को फिर भूखा न रहने देना। आप किसके लिए दुआ करते हैं? हम अपने गिरजाघर में जमा नहीं हो सकते थे, लिहाजा हम सहरा में दुआ करते थे। उस वक्त कुछ ही भाई वहां आ पाते थे। हम अपनी बाइबलें भी वहां नहीं ला सकते थे। उज़्बेकिस्तान में कुछ लोग खौफजदा हैं और कुछ ईमान रखते हैं कि इज़ार सानी हमारे ईमान का इम्तिहान है। दाऊद के ख़ानदान के मुताबिक यह इम्तिहान बहुत मुश्किल है, लेकिन इसने इन्हें मजबूत किया है। Меня зовут Саша, мне 14 лет, и мой отец, он уже 3,5 года сидит в тюрьме, потому что он пастор церкви. У меня есть большая просьба для вас, просто молиться за него, за его освобождение, и просто за его здоровье, чтобы в душе он был спокоен просто и держался за Бога.